नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बिहार की सियासत में तूफान आ गया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने सीधा ऐलान कर दिया और इस ऐलान ने बिहार में घमासान मचा दिया। उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री हो गई और अब हर ओर सिर्फ और सिर्फ चुनाव से जुड़ी बातें होने लगी हैं। निशांत कुमार की बातें होने लगी हैं क्योंकि निशांत कुमार ने जो कुछ कहा है वो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा दावा है जिसे लेकर महागठबंधन लगातार एनडीए पर निशाना साधता रहा है। दरअसल निशांत कुमार ने अपने पिता की पैरवी की है। जी हां, नीतीश कुमार के समर्थन में उतर आए हैं और खुलेआम नीतीश के समर्थन में बैटिंग कर रहे हैं, वो भी फुल फॉर्म में। जबकि दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद हर ओर से कुशवाहा घिर गए हैं। एनडीए के नेता तो उन पर सवाल उठा ही रहे हैं, महागठबंधन के नेताओं के निशाने पर भी आ गए हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि कुशवाहा क्या चुनाव से पहले पलटी मार सकते हैं। तो अब यह देखना काफी दिलचस्प हो गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या फिर से बिहार में कोई नया खेला होने वाला है, क्या कोई पॉलिटिकल भूचाल आने वाला है। और इसके केंद्र में फिलहाल तो दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं, पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और दूसरे नीतीश के पुराने सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा। बिहार की सियासत में नया ड्रामा, निशांत कुमार बनेंगे जेडीयू सुप्रीमो। 25 से 30 क्या फिर से नीतीश? कुशवाहा ने कर दिया बड़ा खेला। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने सीधे कह दिया, मेरे पिता फिर से सीएम बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। मुझे प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है कि वे पिछले 20 सालों में मेरे पिताजी द्वारा किए गए काम का फल उन्हें जरूर देंगे और उन्हें फिर से भारी बहुमत से जिताएंगे। जनता पर पूरा भरोसा है। फिर क्या था, इसी बयान के बाद सियासत गर्मा गई। महागठबंधन जो है वो एनडीए पर हमलावर हो गया और जो लोग ये दावा कर रहे थे कि चुनाव के बाद बीजेपी का सीएम होगा, अब उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि एनडीए एकजुट है और एनडीए एक स्वर में कह रहा है कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, हम नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। पीएम मोदी से लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और एनडीए के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो चिराग पासवान की बात हो, जीतन राम मांझी की बात हो, ये लोग खुलकर नीतीश कुमार की बात करते हैं। हालांकि चिराग कई बार सवाल भी उठाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा सवाल उठाते हैं, लेकिन अभी तक कुशवाहा की ओर से कुछ ऐसा नहीं कहा गया था। लेकिन अब कुशवाहा भी इस लड़ाई में कूद चुके हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के इस बयान के मतलब समझिए, लोग इस पर आकलन तरह तरह के कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है, क्या निशांत कुमार का पॉलिटिकल डेब्यू होने वाला है? क्या नीतीश रिटायर होने वाले हैं और नीतीश की जिम्मेदारी अब निशांत संभालने वाले हैं, या फिर निशांत के जरिए कुछ और खेल खेलने की कोशिश हो रही है? और यह कोई पहला मौका नहीं है, तीसरी या चौथी बार निशांत कुमार ने यह दावा किया है कि उनके पिता बिहार के अगले सीएम भी होंगे। आपको बता दें कि पिछली बार जब निशांत ने कहा था कि एनडीए को मेरे पिताजी को सीएम उम्मीदवार घोषित करना चाहिए, तो उसके बाद भी बिहार की सियासत में तूफान आ गया था। ऐसे में निशांत अब एक्टिव हो चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे, क्या सियासत में डेब्यू करेंगे, तो उन्होंने अपने पिताजी के अंदाज में कह दिया, चलिए। मतलब आप ये देखिए कि उनके हाव भाव क्या नजर आ रहे हैं। वो बिल्कुल नीतीश कुमार 2 के तरह ही बातचीत भी करते हैं, उनके तरह बहुत ही कहें तो नॉर्मल व्यवहार करते हैं और निशांत कुमार के चेहरे पर हमेशा नीतीश कुमार की तरह ही मुस्कुराहट होती है। तो लोग निशांत की तुलना सीधे सीधे नीतीश से कर रहे हैं और अब सवाल उठ रहा है, क्या नीतीश जाएंगे और निशांत आएंगे? तो आज हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार को लेकर निशांत कुमार के दावे में कितनी हकीकत है, क्या उनके दावे सच में बदल पाएंगे, और अब जब उपेंद्र कुशवाहा ने इस मामले में एंट्री कर दी है तो यह मामला कितना बड़ा हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने चल दी नई चाल। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और नीतीश के कभी बेहद करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा आजकल नीतीश कुमार को ही सलाह देने लगे। इसी कड़ी में उन्होंने सीएम को सीधे तौर पर कह दिया कि अब सरकार और पार्टी को एक साथ वो चलाना बंद कर दें और पार्टी की कमान निशांत को सौंप दें। यानी एक और नीतीश पर हमले भी कर रहे हैं, इसे समझा जाए इसी तौर पर, और दूसरी ओर निशांत को लेकर हुंकार भर रहे हैं। कुशवाहा ने कहा कि यह सुझाव उनका अकेले का नहीं बल्कि जेडीयू के
कार्यकर्ताओं की राय भी है। यानी अपनी बात के पीछे वो जेडीयू हजारों कार्यकर्ताओं की भी बात कर रहे हैं। वहीं इस बयान के बाद से बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या कुशवाहा निशांत को जेडीयू का भविष्य मानते हैं? क्या वाकई में कुशवाहा निशांत को आगे नीतीश की जगह पर देखना चाहते हैं, या वो खुद के लिए कोई सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं, या जेडीयू को बचाने के लिए एक रणनीति है? क्योंकि नीतीश के बाद जेडीयू में कौन होगा ये किसी को मालूम नहीं। निशांत ही एक विकल्प के तौर पर नजर आते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नीतीश के बेटे हैं। कुशवाहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधे सीधे लिख दिया, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से अति विनम्र आग्रह है कि समय और परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए इस सच को स्वीकार करने की कृपा करें कि अब सरकार और पार्टी दोनों का एक साथ संचालन उनके लिए उचित नहीं है। सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है, जिसका लाभ बिहार को आगे भी मिलता रहे। यह फिलहाल राज्य में अति आवश्यक है कि नीतीश को वो जिम्मेदारी सौंपे, परंतु पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण, यानी जो वक्त मेरी ही नहीं स्वयं उनकी पार्टी के हजारों नेताओं की राय में अब आ चुका है, के विषय पर समय रहते ठोस फैसला लेने, यही उनके दल के हित में है। और इसमें विलंब पार्टी के लिए एक ऐसा नुकसान का कारण हो सकता है जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा यहां पर कर क्या रहे हैं। इसके साथ ही कुशवाहा ने अपने पोस्ट में नीचे जो लिखा उसने उबाल ला दिया। मैं जो कह रहा हूं जेडीयू के नेता शायद मुख्यमंत्री जी से नहीं कह पाएंगे, और कुछ लोग कह भी नहीं सकते, तो वैसे लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। आप देखिए किस तरह से कुशवाहा पूरा गेम खेल रहे हैं। एक और जेडीयू की भविष्य की चिंता कर रहे हैं, दूसरी ओर जेडीयू पर ही सवाल उठा रहे हैं। उधर जेडीयू के नेता ने कुशवाहा पर पलटवार कर दिया है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि कुशवाहा अपने दल को नहीं संभाल पा रहे, वो जेडीयू के इंटरनल मैटर पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, उन्हें इनसे बचना चाहिए। नीतीश कुमार की अगुवाई में राज्य की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर एनडीए आज भी कायम है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने इसे एनडीए में कोई असंतोष नहीं बल्कि बाहरी टिप्पणी बताते हुए कहा कि हमारा गठबंधन मजबूत है। यानी अब सवाल यह भी हो गए, क्या कुशवाहा एनडीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए उनकी बातों को तवज्जो देना बेमानी है, ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। इस पर आरजेडी के एजाज अहमद ने कह दिया कि कुशवाहा जो कह रहे हैं वो एनडीए के भीतर की सच्चाई है, ये सब कुछ ठीक नहीं होने के संकेत है। आने वाले समय में जेडीयू में और बिखराव देखने को मिलेगा, ऐसा आरजेडी का दावा है। यानी कुशवाहा एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं और इसमें मौका तलाश रहे हैं महागठबंधन के नेता। हालांकि महागठबंधन के लिए भी चिंता की बात है। अगर निशांत कुमार पॉलिटिकली लॉन्च हो गए, वो चुनाव में आ गए, इसका कितना लाभ एनडीए को मिलेगा इस बात का तो पता नहीं, लेकिन तेजस्वी के समकक्ष एक चेहरा जरूर खड़ा हो जाएगा। और निशांत चूंकि पढ़े लिखे हैं, उनकी छवि साफ सुथरी है, उन पर कोई दाग, कोई भ्रष्टाचार, किसी घोटाले का आरोप नहीं है, तो वो तेजस्वी यादव पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकते हैं और ऐसे में तेजस्वी की राह बेहद कठिन हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने गरमा दी सियासत। कुशवाहा जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं उसके भी गंभीर सियासी मायने हैं। दरअसल कुशवाहा और नीतीश पुराने साथी रहे हैं। हालांकि दोनों के रिश्तों में कई बार उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है, लेकिन पिछले कई दिनों से कुशवाहा नीतीश की तारीफ ही करते थे, अगर इस बयान को छोड़ दिया जाए। 2003 में जेडीयू जब बनी थी तभी कुशवाहा नीतीश कुमार के बेहद करीबी साथी थे। उन्होंने 2004 में विपक्षी नेता के तौर पर भी नीतीश का साथ दिया था, लेकिन 2007, 2013 और 2023 में नीतीश से लगातार 3 बार मतभेद की खबर सामने आई और देखने को भी मिला, और जेडीयू छोड़कर अपनी पार्टी बना ली। 7 में भी, 13 में भी, 23 में भी 3 बार नीतीश को झटका दिया। साल 2014 में एनडीए के साथ लोकसभा चुनाव जीता, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन 2018 में फिर महागठबंधन में शामिल हो गए। 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली और बाद में फिर जेडीयू में लौटे, पार्टी का विलय कराया। 2023 में नीतीश कुमार के साथ फिर उनका विवाद हो गया, जब नीतीश ने तेजस्वी को महागठबंधन का नेता घोषित किया। नीतीश के इस कदम से कुशवाहा परेशान हो गए। कुशवाहा ने इसे जेडीयू की कमजोरी माना और नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाई। अब एनडीए में वापस लौटकर कुशवाहा का यह बयान सियासी जानकारों की नजर में एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि कुशवाहा ने जिस तरह से निशांत कुमार को
जेडीयू की नई उम्मीद बताकर एक संदेश देने की कोशिश की है। वो ये भी कह रहा है कि निशांत ही नीतीश के असली उत्तराधिकारी हैं और जेडीयू को उनको जरूरत है। उनका ये भी कहना है कि जेडीयू के कार्यकर्ता नीतीश से ये बात कहने से डरते हैं या उन तक ये बात नहीं पहुंच पाती है, इसलिए पार्टी के भीतर असंतोष और नेतृत्व संकट को लेकर भी चिंता मंडराते रहती है। यानी कुशवाहा की सलाह के पीछे कई तरह के संदेश छिपे हुए हैं। पहला तो ये कि निशांत कुमार को आगे लाकर जेडीयू को मजबूत करने की बात करनी चाहिए। हालांकि निशांत अभी सियासत में सक्रिय नहीं है, लेकिन वो पिछले कुछ समय से जिस तरह से बयान दे रहे हैं, इसके बाद लोगों का पूरा आकलन है कि निशांत राजनीति में आएंगे और इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। फिर भी कुशवाहा का निशांत पर दांव लगाना नीतीश की विरासत को बनाए रखने की एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। लेकिन दूसरा तथ्य यह भी है कि नीतीश ने हमेशा परिवारवाद से दूरी बनाई, हम इस पर आगे बात करेंगे। और एक संभावना यह भी है कि कुशवाहा खुद को जेडीयू में मजबूत स्थिति में लाना चाहते हैं। उनको लगता है कि नीतीश के बाद कोयरी कुर्मी का जो एक गठजोड़ उनके साथ रहा है, उसमें बड़ा चेहरे के तौर पर वो आ सकते हैं। हालांकि सम्राट चौधरी उसी बिरादरी से आते हैं, क्योंकि कुशवाहा की पुरानी महत्वाकांक्षा सीएम बनने की है। हम उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं। वो नीतीश के बाद कई बार इच्छा जता चुके हैं कि वो बिहार के सीएम बनना चाहते हैं। इसके साथ ये भी कुशवाहा का बयान एनडीए के सहयोगियों के बीच नीतीश की स्थिति को कमजोर करने की कोशिश हो सकती है। कई लोग इसे कह रहे हैं कि ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है और कुशवाहा जानकर ऐसे बयान दे रहे हैं। हालांकि जो समीकरण नजर आ रहे हैं बिहार विधानसभा में बीजेपी और जेडीयू के बीच, उससे लग नहीं रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच कुछ खटपट है। ऐसे में ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है कि कुशवाहा जो है जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिली। परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं नीतीश कुमार। अब सवाल यह है कि निशांत की क्या पॉलिटिकल डेब्यू होगी। जो नीतीश कुमार लालू यादव पर हमलावर रहते हैं, जो तेजस्वी पर हमलावर रहते हैं, महागठबंधन पर लगातार हमले करते हैं, परिवारवाद के आरोप वो देश की तमाम पार्टियों पर लगाते हैं। और एक रैली में तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैंने अपने परिवार के किसी को आगे नहीं बढ़ाया, इन्होंने अपने सभी बच्चों को राजनीति में ला दिया। लालू यादव पर सीधा निशाना साधा, जिसके बाद नीतीश कुमार की जमकर तारीफ हुई। लेकिन अब नीतीश भी कटघरे में खड़े हो गए हैं। जैसे जैसे निशांत कुमार लगातार पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं, अपने पिता की पैरवी कर रहे हैं और जेडीयू में जो मांग निशांत को लेकर हो रही है, बैनर पोस्टर में उनकी तस्वीर नजर आ रही है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और सवाल यह है कि क्या नीतीश जाते जाते अपने जो उनका एक सियासी व्यक्तित्व है, क्या वो उससे समझौता कर देंगे? क्या नीतीश जो परिवारवाद पर लगातार हमले करते थे, क्या वो नीतीश अंतिम में परिवारवादी सियासत से कंप्रोमाइज कर देंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या नीतीश पर एक बड़ा दाग लग जाएगा? यह भी बड़ा सवाल है। क्या नीतीश पर दबाव बनाया जा रहा है? उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान बिहार की सियासत में कई तरह की अटकलों को जन्म दे रहा है। दरअसल जेडीयू के लिए यह चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि नीतीश की सरकार पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि नीतीश शायद अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं। इसी बीच कुशवाहा ने जो निशांत कुमार को आगे लाने की बात की है, वो जेडीयू कार्यकर्ताओं में तो ऊर्जा ला सकता है, लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह नीतीश कुमार की छवि को ठेस पहुंचा सकता है। परिवारवाद के विरोध की जो सियासत करती है जेडीयू और बीजेपी, उस पर बड़ा दाग लग सकता है। और शायद यही कारण है कि जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कुशवाहा की सलाह को खारिज करते हुए कहा कि नीतीश ही पार्टी का चेहरा है और कार्यकर्ता नीतीश के साथ है। लेकिन कुशवाहा का बयान एनडीए के अंदर खाने भी टेंशन पैदा कर सकता है, क्योंकि चिराग पासवान भी कई बार नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर चुके हैं। ऐसे में बिहार की सियासत अब दिलचस्प हो गई है। सबकी नजर इस बात पर टिक गई है, क्या निशांत कुमार अपने पिता की जगह लेने वाले हैं? क्या इस बार निशांत चुनाव लड़ेंगे? क्या नीतीश आखिरी पारी खेलेंगे और अब जेडीयू सुप्रीमो के तौर पर निशांत कुमार नजर आएंगे? तो फिलहाल आपको इंतजार करना होगा। अब देखना यह होगा कि जेडीयू की ओर से क्या इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा होती है, क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा ऐलान करते हैं। ये देखना वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। और निशांत अगर सियासत में आते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे लालू परिवार भी पूरी तरह से टेंशन में आ सकता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।